एसएन न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोकर। आज जरा सारी स्पोर्ट्स पर भी बात करेंगे और खास तौर पर पाकिस्तान के नेशनल गेम हॉकी पर बात करेंगे। हॉकी पाकिस्तान का नेशनल गेम जरूर है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप भी जीता है 4 दफा। पाकिस्तान ने कई कई दफा अजलान शाह जीते, चैंपियंस ट्रॉफी के हम विनर रहे, दुनिया भर हमने राज किया। पाकिस्तान टीम दुनिया की बेहतरीन टीम। पाकिस्तान की हॉकी टीम के जो प्लेयर्स वो दुनिया पर राज करते रहे। बहुत बड़े बड़े नाम। आप कहाँ से शुरू करें, कहाँ तक लेकर जाएं, तो शायद टाइम खत्म हो जाए, नाम खत्म ना हो। तो इतने बड़े बड़े नाम थे। अब हम शहनाज शेख की बात कर लें, इस्लाहुद्दीन की बात कर लें, समीउल्लाह साहब की बात कर लें, और फिर जो उससे आगे आने वाली लॉट थी, और ऐसे बीच में तो कई नाम हैं। कलीमुल्लाह हैं और दीगर प्लेयर्स हैं, हसन सरदार हैं। कई प्लेयर्स हैं जिनके हम जिक्र कर सकते हैं, और वो हम करते भी रहेंगे, क्योंकि अब मैं ज़रा हॉकी पर एक मुस्तकिल सीरीज शुरू करूंगा और फिर आप लोगों को इंसाइडर भी दूंगा और बताऊंगा कि पाकिस्तान हॉकी के साथ हुआ क्या है। आज जहां पर पाकिस्तान हॉकी खड़ी है, इसकी वजह क्या है, और पाकिस्तान हॉकी की तबाही की बड़ी रीजंस में से सबसे बड़ी रीजन क्या है, शुरू करते हैं जी। चलें। ये कोई 15 साल हो चुके हैं, इससे भी पुरानी बात है। खैर, पाकिस्तान हॉकी का बुरा हाल है, लेकिन 15 साल से कोई 1 अरब 52 करोड़ रुपए की मुख्तलिफ स्टोरीज अखबारात की जीनत भी बन रही है, प्रोग्राम्स की जीनत भी बन रहे हैं। हम खुद टेलीविजन प्रोग्राम में मैं अपने भी इस पे जिक्र करता रहता हूँ। 1 अरब 52 करोड़ ये कैश में खर्चे गए 15 सालों में। अच्छा, ये जो अभी प्रेसिडेंट मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सजाद खोखर साहब। तो ये जो सजाद खोखर साहब हैं, ये भी कोई 8 9 साल से बैठे हैं, 7 साल से जो सदर है। इनको मुअत्तल किया गया। इन्होंने अपनी एक कांग्रेस बुलाई, खुद को खुद बहाल कर लिया। फिर जब मुअत्तल किया गया, फिर हटाने की बात की गई, नोटिफिकेशन हो गया, सेक्रेटरीज इनके नाक के नीचे तब्दील होते रहे। लेकिन पता नहीं क्या बात है प्रेसिडेंट में, सजाद खोखर साहब वहीं बैठे हैं, कभी हिलते नहीं है। अच्छा, 1 अरब 52 करोड़ रुपया कैश में खर्चा गया। हॉकी का कानून ये कहता है, या किसी भी स्पोर्ट्स का, कैश में कोई लेन देन नहीं होता। हॉकी की खरीदारी के लिए 11 मिलियन रुपीस का खुर्द-बुर्द हुआ है, और उसमें जीएसटी की मद में खिलाफ ज़ाब्ता चीज़ें सामने आई हैं। यानी जीएसटी की मद में भी 11 मिलियन रुपए के खिलाफ ज़ाब्ता, और 90 मिलियन से जायद रुपीस की जो कैश खुर्द-बुर्द है, वो मुख्तलिफ मामलात में हॉकी की हुई है। तो इस पर केस खुला है। 4 बड़ी इंक्वायरीज खुली हैं एफआईए के अंदर। वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी रिसेंटली 4 बड़ी इंक्वायरीज एफआईए ने खोली हैं, और जवाब तलब किया गया है सदर से भी, यानी सजाद खोखर साहब से भी, और हॉकी फेडरेशन से भी। अब देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन जो सजाद खोखर है, इनके टाइम पर भी कोई 80 करोड़ रुपया कैश में निकाल कर खर्च किया गया। ग्रांट है नहीं। गवर्नमेंट से को 35 लाख रुपया सालाना मिल जाता है। पीएसबी की जो ग्रांट है हॉकी के लिए, सोचें आप, 35 लाख रुपए का एक कैंप लगता है। इस्लामाबाद में कैंप मौजूद है, जिसने जाकर सीनियर्स का कैंप लगा है इस्लामाबाद के नसीर बुंदा हॉकी ग्राउंड कह लें, स्टेडियम तो मैं नहीं कहूँगा, छोटा है, हॉकी ग्राउंड में। और वहाँ पर शहबाज सीनियर जैसा बड़ा नाम, जिन्हें मैराडोना ऑफ हॉकी कहा जाता है, आज ही मेरी उनसे मुलाकात भी हुई, और मैं उनका इंटरव्यू करके आया अपने टेलीविजन के लिए। आप लोगों से भी उनकी मुलाकात इंशाल्लाह इस व्लॉग के ज़रिए करवाएंगे हम। तो उनके साथ जब मेरी डिटेल डिस्कशन हुई, तो उन्होंने बताया कि 2,000 रुपया उन्हें मिल रहा है पर डे का, और प्लेयर्स को किसी को 500 और किसी को 1,000 रुपया। आप सोचें, 500 रुपया आज के दौर में क्या है खिलाड़ियों के लिए। ये नेशनल टीम के खिलाड़ी हैं। एक तरफ जरा क्रिकेटर्स को देखें, और एक तरफ आप हॉकी को देखें। तो इंटरनेशनल खिलाड़ियों को 1,000 रुपया आप कैंप में दें, बाहर ले जाएं तो क्या दे देंगे? 3 4 हज़ार रुपया पर डे, 5,000 रुपया पर डे। और फिर वो कोई वापडा से खेल रहा है, कुमारी पेट्रोलियम से खेल रहा है। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के अभी 67वीं हॉकी चैंपियनशिप का अभी इफ्तिताई तकरीब हुई है, अख्तामी। तो उसमें वजीर आजम जब गए, तो तमाम ओलंपियंस मौजूद थे। अच्छा, ये जो ब्रिगेडियर सजाद खोखर हैं, इन्होंने जो अब के जो सेक्रेटरी लगाए हैं राना मुजाहिद साहब, इनको इससे पहले करप्शन पर हटाया। फिर शहबाज सीनियर को लाए, फिर आसिफ बाजवा को लाए, आसिफ बाजवा पर करप्शन के इल्जाम लगा दिए। यही सबके बारे में बताते थे, और फिर उन पर लगे भी, कहने लगे जी, शहबाज सीनियर साहब पे लगाते रहे कि शहबाज सीनियर ने कोई सिंध बैंक के पंजाब वाली किसी लाहौर की ब्रांच में खुफिया अकाउंट खोला है। तो क्यों खोला है, वहां पे क्यों पैसे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं?
फिर आसिफ बाजवा साहब के साले का कोई कमीशन वाला अकाउंट निकल आया हॉकी की मद में, तो उस पर बातें करते रहे, और फिर राना मुजाहिद के बारे में करप्शन के इल्जाम लगाते रहे, फिर घूम फिर कर इन्हें वापस भी लाते रहे। बड़ी अजीब बात है। अब चूंकि हमें ये समझ आ रहा है कि पाकिस्तान हॉकी के जवाल की बड़ी रीजन पैसों की करप्शन, ओलंपियंस का इस हॉकी के साथ सिर्फ और सिर्फ रिश्ता ओहदों की भेड़ चाल, ओहदे चाहिए उन्हें, ओहदों की लालच, और फिर ओलंपियंस एक दूसरे के साथ बैठते भी नहीं। पर्सनली भी हम बहुत सारों से बात करते हैं तो वो एक दूसरे की बहुत बुराइयां करते हैं और काफ़ी काफ़ी उल्टी सीधे राज खोल के रखते हैं। वो मैं यहाँ नहीं बयान करना चाहता, हमारी ओलंपियंस है, बहुत बड़ा नाम है, रिस्पेक्ट है पाकिस्तान की। शहबाज सीनियर जैसा बंदा दोबारा हॉकी के साथ जुड़ा है, कैंप कमांडेंट है अभी, तो वो जो क्वालिफाइंग राउंड होने जा रहे हैं ओमान में, हैरत होगी आपको कि पाकिस्तान को क्वालिफाइंग राउंड मिले थे ओलंपिक्स के, और हम लोगों ने इसको पैसे ना होने, करप्शन की नज़र करके, तो पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत ऐसी नहीं है कि आप यहाँ पर क्वालिफाइंग राउंड कराएं, और पैसे नहीं है जी हमारी फेडरेशन के पास। देखें, नेशनल गेम और उसकी फेडरेशन के पास पैसों का ना होना किस कदर दुख देने वाली बात। मैंने तो आपको सारे स्टैट्स और सारे इदाद शुमार भी बताए हैं, कहाँ कहाँ पैसों की करप्शन कब कब किस दौर में है। 15 सालों में 1 अरब 52 करोड़, और इनके ब्रिगेडियर सजाद खोखर साहब के ऊपर इल्जाम है कि 80 करोड़ रुपए की कैश में लेन देन का मामला है। ये कहाँ खर्च हुए, कैसे खर्च हुए, अरबों रुपए कैसे खर्च हुए। शहबाज सीनियर भी मुझसे पूछते हैं अरबों रुपए खर्च होते नजर आते, वो भी पूछ रहा है बंदा जो सेक्रेटरी रहा है और अब कैंप कमांडेंट है इस्लामाबाद में लगे उसके। अब ये हमारे पास नहीं हो सके क्वालिफाइंग राउंड, ये उठ के ओमान को देना पड़े, अब वहां पर क्वालिफाइंग राउंड हो रहे हैं, हमारे हादसे के भी चला गया। सालों बाद एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट आ रहा था पाकिस्तान में करप्शन हो गई, ओलंपियंस वाला मामला हो गया, और उसके बाद इंटरनेशनल इवेंट पाकिस्तान में नहीं हुआ, सालों हो चुके हुए हैं जी, सालों, 10 साल से भी ज्यादा कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो इंटरनेशनल हॉकी का मैच ना होने की वजह से इंटरेस्ट चला गया प्लेयर्स को। डिपार्टमेंट में इमरान खान साहब के दौर में सारा मामला रहा, और वो जब वजीर आजम थे उन्होंने डिपार्टमेंट बंद किए, हॉकी की तबाही हो गई। शकील अब्बासी जैसे ओलंपियन रोते रहे, सैलरियां नहीं मिलती थी, खुदकुशियां करने जैसे इकदाम पर बेचारे मजबूर हुए, फाके काटे उन्होंने, लेकिन अब जाके डिपार्टमेंट बहाल हुए। खैर अब शकील अब्बासी भी लग गए जाके दोबारा टीम के साथ, और हिस्सा बन गए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का। अच्छा, अब आसिफ बाजवा भी वापस आ गए, शहबाज सीनियर भी आ गए, राना मुजाहिद भी सेक्रेटरी आ गए वापस, सेक्रेटरी हॉकी फेडरेशन। आप देखें ये सारे वही लोग हैं। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि अब जो प्रेसिडेंट है उसके हवाले से, यानी सजाद खोखर साहब के हवाले से एक अजीब सी चीज है कि उनका एक नोटिफिकेशन हुआ था प्रेसिडेंट का, वो ढूंढा जा रहा है और वो किसी को नहीं मिल रहा। यानी प्रेसिडेंट जो बैठे हैं उनका नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा। अब पता नहीं है या नहीं, ये नहीं पता हमें, लेकिन वो कुछ दिन में आ जाएगी चीज सामने, पर वो ढूंढा जा रहा है। वजीर आजम हाउस, पीएमओ ऑफिस तक ढूंढा जा रहा है, आईपीसी मिनिस्ट्री, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, सारे सर जोड़ के बैठ गए। लग ये रहा है कि अब शायद इसके लिए कुछ सीरियस इकदाम करेंगे, क्योंकि वजीर आजम ने अपनी जो आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट वाली 67वीं हमने बताया कि हॉकी चैंपियनशिप हो रही थी, उसमें जब ये बात कही कि मैं हॉकी का दोबारा उरूज देखना चाहता हूँ, तो हमें उम्मीद बंधी है और दुआ गो है कि हमारा नेशनल गेम है, ये जो करप्शन की दास्तान आपको बताई है, इससे निकले। एफआईए इंक्वायरीज कर रही है, किसी हल को पहुंचे ताकि पाकिस्तान हॉकी कम अज कम अपने पाँव पे खड़ी हो। खुदारा इस हॉकी को ठीक कर दे, और वजीर आजम से भी हमारी अपील है और सारे अरबाब इख्तियार से कि हॉकी को ठीक करें, क्योंकि हॉकी हमारी नेशनल गेम है, तबाही का शिकार है। लड़के हॉकी खेलने से डरते हैं क्योंकि ना नौकरी है ना पैसा है, इसीलिए हॉकी से इंटरेस्ट खत्म हो गया। इंटरनेशनल मैचेस नहीं है, करप्शन की भरमार है, ओलंपियंस की लड़ाइयाँ हैं, क्या क्या कुछ आपको बताएं। चलें, हम हॉकी पे सीरीज करते रहेंगे और आपको इसकी इनसाइडर भी देते रहेंगे। आज तो इसके हवाले से आपको मैंने बड़ी इंफॉर्मेशन दी है, तो चलें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।